नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात 9 बजे में आपका स्वागत है। हिंदुकुश में हलचल मची तो पूरा उत्तर भारत कांप उठा। 6.8 की तीव्रता वाले भूकंप से गगनचुंबी इमारतों वाली राजधानी और राजधानी के आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना अपना घर बार छोड़कर, कामधाम छोड़कर घर से बाहर निकल आए। हर ओर भूकंप का दहशत और खौफ नजर आया। बड़ी जोर के झटके लगे और हम भाग के नीचे आ गए। भूकंप आया बताया दिल्ली में, मैंने कहा बिल्कुल आया है और मैंने खुद ने अभी देखा। अभी में एकदम भूकंप आया, जैसे घबराहट से होगी कि हाँ ये मेट्रो भी रुक गई एकदम से। हाँ, झटके लग रहे हैं। मैंने इसको कहा कि ये क्या हो रहा है, देख जरा। एक बार फिर हिला उत्तर भारत। एक बार फिर दहशत में लोग। फिर डोल उठी गगनचुंबी इमारतें। दिल्ली एनसीआर में अफरा तफरी। रविवार की दोपहर सब ठीक ठाक चल रहा था, तभी कुदरत ने करवट बदली। भूचाल आया और गगनचुंबी इमारतों के शहर की चाल बदल गई। घर दफ्तर खाली होने लगे। लोगों के चेहरों पर दहशत उतर आई। पूरे उत्तर भारत में आज शाम 4 बजे की तकरीबन जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किया गया। हम लोग इस समय जंतर मंतर पर मौजूद है। हम लोग खुद यहाँ पर एक प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। आप बताइए कि आप भूकंप के झटके आप लोगों ने महसूस किए? हम लोग यहीं पे खड़े थे तो लगा कि कुछ हिला है और झटका सा महसूस हुआ और सब लोग ने बोला कि भूकंप है। तभी घर से फोन आया कि भूकंप आया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 6.8 की तीव्रता से झटके महसूस किए गए। लगातार 3 झटके लगे तो दिल्ली की अलसाई दोपहर में अफरा तफरी मच गई। हर ओर भागो बचो की आवाजें आई। इमारतों से लोग दौड़ दौड़ कर बाहर निकलने लगे। भूकंप के झटके जैसा अक्सर हर बार आते रहते हैं, इस बार भी झटकों ने दिल्ली के लोगों को डरा दिया। जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में थे वो बाहर आ गए और कुछ देर तक वो खड़े रहकर एकटक देखते रहे और तब तक देखते रहे जब तक कि वो झटके खत्म न हो गए। दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो पर भी इस भूकंप का असर पड़ा। दिल्ली मेट्रो को भूकंप के कारण एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए रोक दिया गया। मेट्रो स्टेशनों में यात्रियों की आवाजाही भी रोक दी गई। मैं मेट्रो की तरफ ऊपर जा रही थी एंड सडनली मेरे घर से कॉल आया कि भूकंप आया है। मैं नीचे उतरी कि वापस आ जाऊं। दिल्ली के तमाम काम भूचाल ने रोक दिए। मेट्रो रुकी, दफ्तर खाली कराए, तमाम अपार्टमेंट्स में अफरा तफरी मच गई और दिल्ली 30 हजारी कोर्ट के बाहर भी भूकंप की दहशत देखने को मिली। 1 मिनट तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए और दिल्ली की ज़्यादातर ऊंची इमारतों से लोग जो इस वक्त बाहर निकल गए हैं। 30 हजारी कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी आज छुट्टी होने के बावजूद काम चल रहा है। कुछ मामले आज यहाँ पे है कोर्ट में और यहाँ पर भी कई लोग पहुँचे हुए हैं इतवार का दिन होने के बावजूद। और ऐसे में जब भूकंप आया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो इमारतों से बाहर की तरफ आ गए। हालांकि जैसे ही काम वापस शुरू हुआ कोर्ट में तो सभी लोग जो है वापस चले गए। दिल्ली भूकंप के लिहाज से खतरनाक जोन में आती है। इसे सेस्मिक जोन 4 में रखा गया है। पूर्वी दिल्ली और यमुना से सटे इलाके और दिल्ली रिज के आसपास वाले इलाकों के लिए भूकंप सबसे बड़ा खतरा है। जब भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आते हैं तो दहशत फैल जाती है। हम किचन में खड़े हुए थे, एकदम से बर्तन खड़के और जोर जोर से आवाज आ रही थी तो हम एकदम से बाहर आ गए। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, तो देखा भूकंप आ रहा था। कुर्सी हिली एकदम से और हम कई जने बातों में मस्त थे। यूं लगा जैसे किसी ने चेयर पकड़ के हिलाई हो। फिर हमने बाहर आके देखा तो हमें महसूस हुआ कि ये तो भूकंप का झटका था। हिंदुकुश रीजन में आए भूकंप से उत्तरी हिंदुस्तान दहल उठा, जबकि हिंदुकुश रीजन के करीबी इलाकों में नुकसान होने की खबरें भी हैं। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बाद सबसे ज्यादा भय का माहौल होता है। बार बार आने वाले झटके हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को चिंता में डाल देते हैं। लेकिन भूवैज्ञानिक कहते हैं कि भूकंप का खतरा सिर्फ हाई राइज इमारतों में नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके खतरनाक सिस्मिक जोन में आते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर बड़ा भूकंप आया तो क्या होगा। जानकारों के मुताबिक अगर 8 या इससे ऊपर का भूकंप हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों में आया तो दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में भारी तबाही मचेगी। दिल्ली और एनसीआर समेत देश के कई इलाके भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में आते हैं और बेतहाशा कंस्ट्रक्शन के चलते दिल्ली एनसीआर पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। भूकंप पहले भी आते रहे हैं, हमेशा आते रहेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसके थ्रू अर्थ अपने आप को रिसाइकिल करती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। और अनफॉर्चुनेटली उसका एक प्रोडक्ट जो है वो भूकंप के रूप में हमारे सामने आता है। भूकंप आते रहेंगे, चाहे वो हिमालय का इलाका हो या कश्मीर का इलाका हो, हिंदू कुश का इलाका हो या नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, भूकंप हमेशा आते रहेंगे। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है। भूकंप के लिहाज से यह भी काफी खतरनाक माना जाता है। यहाँ 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। दिल्ली में खासकर ट्रांस यमुना इलाके की मिट्टी दलदली होने की वजह से भूकंप के झटके बर्दाश्त करने की क्षमता और भी कम हो जाती है। यही इलाका बहुत सघन आबादी वाला है। इस इलाके के ज्यादातर मकान भूकंप के झटके बर्दाश्त करने लायक नहीं है, जिसके चलते यहाँ जान माल का नुकसान ज्यादा होने की आशंका जताई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 80% से ज्यादा मकानों में कंक्रीट के बजाय ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है और ज्यादातर मकान भूकंप रोधी तकनीक से नहीं बने हैं। यानी भूकंप के लिहाज से दिल्ली एनसीआर का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं है। लिहाजा भूकंप के खतरे को हल्के में लेना गलत होगा। वैसे भी दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालयन बेल्ट में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है जो बड़ी तबाही साथ लाएगा। मणिदीप शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। यह भूकंप राजधानी दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर उठा। अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वतमाला भूकंप का केंद्र बताया गया। यह धरती की सतह से 190 किलोमीटर गहराई में आया और इसलिए इसका असर अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत पूरे उत्तर भारत में हुआ। रविवार की ढलती दोपहर अफरा तफरी लेकर आई। धरती कांपी तो पूरे उत्तर भारत में डर की लहर दौड़ गई। लोग इमारतों से निकलकर बाहर आ गए। हमें महसूस हुआ है हल्का सा जैसे झटका आया हो। सर में थोड़ा सा दर्द भी था और पक्षी भी जो थे यहाँ के उड़ने लगे थे। घबराहट सी तो हो ही जाती है। हमें एकदम भूकंप आया, जैसे घबराहट सी होगी कि हाँ ये मेट्रो भी रुक गई एकदम से अचानक, तो घबराहट सी हो गई थी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल, हम ठीक ठाक आ गए। भूकंप का सबसे ज्यादा असर राजधानी दिल्ली में दिखा। दिल्ली एनसीआर के अलावा नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में ये झटके लगे। भूकंप का पहला झटका दोपहर 4:01 पर लगा और उसके बाद 3 और झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत के तमाम राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान कांप उठे, जबकि दिल्ली एनसीआर 6.8 की तीव्रता से महसूस किए गए। पहले भी हिमालयन बेल्ट में भूकंप आया था और इस बार भी हिमालयन बेल्ट की फॉल्ट लाइन के कारण भूकंप आया। इसी बेल्ट में अफगानिस्तान का हिंदू कुश रीजन भी आता है। भूकंप का केंद्र हिंदू कुश की पहाड़ियों में जमीन से 190 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। बीते साल से थोड़े थोड़े अंतराल पर आ रहे भूकंप के झटके लोगों को डरा रहे हैं। बार बार आ रहा भूकंप किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। मणिदीप शर्मा, पुनीत शर्मा, रामकिंकर सिंह और रवीश पाल सिंह के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।
दिल्ली एनसीआर के अलावा भूकंप की सबसे ज्यादा दहशत घाटी में नजर आई। भूकंप के बाद बहुत देर तक लोग अपने घरों में नहीं लौटे। तेज झटकों की वजह से जम्मू कश्मीर राज्य में 2 जगहों पर भूस्खलन भी हुआ और साथ ही कुछ इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। दो महीने में आया लगभग 5-6 बार है इस तरह से जलजला। बिल्कुल हल्का सा झटका महसूस हुआ। मैं उस समय गाड़ी के पास खड़ा था। महसूस हुआ थोड़ा सा, बहुत मामूली झटका सा लगा। हिंदुकुश में भूकंप उठा तो इस लहर का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में हुआ। घाटी के तमाम शहरों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। श्रीनगर में 6.8 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूरे कश्मीर में जीवन जो है ठप हो गया, क्योंकि जिस अंदाज से भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग घरों से बाहर आए। सड़कों और मोहल्लों में कहीं ना कहीं लोग इतने चिंतित थे कि बिल्कुल घबराए हुए घरों से बाहर निकले। हर जगह पर लोगों ने इस भूकंप की तीव्रता को महसूस किया और कई सेकंडों तक जमीन, बिल्डिंगें, सब कुछ हिलता रहा। मैं उस टाइम गिरने लग गया। मैंने सोचा क्या हो गया, फिर मैंने दुआ पढ़ने लग गया। उस टाइम मैं बैठा था। बाकी लोगों का क्या हाल था? जो आसपास लोग थे वो सब भी घबराए थे? हाँ जी सर, सबको डर गया था। बता रहा है हर महीने में ऐसे हो रहा है। मैं होटल में थी, खाना खा रहे थे हम लोग, तो अचानक एक धक्का सा लगा मुझे एंड आई जस्ट वोक अप कि ये क्या हो रहा है। मैंने बोला भूकंप आया। बार बार आ रहे भूकंप के कारण घाटी के लोग दहशत में हैं। हिमालयन बेल्ट में जब भी भूकंप आता है तो श्रीनगर समेत कश्मीर के तमाम शहर उससे अछूते नहीं रहते। ये के झटके बहुत तेज थे, काफी लोग जो हैं डर गए। हम भी अपने घरों से सारे बाहर आ गए, तो काफी बहुत जबरदस्त झटके हुए। पहले जलजला आया था जिसकी वजह से सारे लोग सहम गए। मैं भी गाड़ी चला रहा था, मैंने गाड़ी सड़क पे रोक दी और गाड़ी से नीचे उतर गया। सारे लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप से जम्मू कश्मीर में संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। बारामूला और हंदवाड़ा में एक मकान को नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा के लोलाब में एक मस्जिद की दीवार में दरार पड़ गई है। बारामूला और मुजफ्फराबाद रोड पर भूस्खलन होने की खबर है, जबकि कुपवाड़ा और तंगधार रोड पर भी भूस्खलन हुआ है। फिलहाल किसी व्यक्ति के घायल होने या मारे जाने की कोई खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के अलावा भूकंप का असर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिखा। भूकंप के झटकों के चलते लोग अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर हो गए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हालांकि भूकंप उतना तेज महसूस नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही झटका लगा लोग घरों से बाहर निकले। हिंदुकुश में आए भूकंप का ज्यादा असर हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में होता है। इसको सेक मैप कहते हैं, यानी वो कोई भी अर्थक्वेक जिसकी वजह से आसपास का इलाका कितना हिलता है, कितना नुकसान है, उसको ये दिखाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कुल मिलाकर ब्लू मैप दिख रहा है। ब्लू जिसमें थोड़ा सा जो टिंट है वो ग्रीनिश है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इंस्ट्रूमेंटल इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उस लिहाज से आसपास के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो डैमेज है वो एक तरीके से हल्का फुल्का डैमेज हुआ होगा। हिमालयी क्षेत्र में जल्दी जल्दी आ रहे भूकंप परेशानी का सबब बने हैं। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने भी हिंदुकुश क्षेत्र को धरती का सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन ठहराया है और अब यही हिंदुकुश 4 देशों को बार बार हिला रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हिंदुकुश की हलचल कैसे 4 देशों को हिला रही है और देश का हमारा कौन सा इलाका। हिंदुकुश धरती की सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन है। यहाँ बार बार भूकंप आते हैं। एक साल में 100 से ज़्यादा छोटे बड़े भूकंप यहाँ पर आते हैं। इस इलाके में होने वाली हलचल की जद में 4 देश आते हैं और जब भी हिंदुकुश में भूकंप आता है इन 4 देशों पर इसका सीधा असर पड़ता है। धरती के भीतर हलचल दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर मची, लेकिन पूरा उत्तर भारत इससे कांप उठा। शहर शहर भूकंप महसूस किया गया, दहशत दिखाई दी। हिंदुकुश रीजन धरती का सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन है और इस सिस्मिक जोन की जद में 4 देश आते हैं। इनमें है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इन 4 देशों पर हिंदुकुश में मची हलचल खतरा बनकर मंडराने लगती है। हिमालय में चल रही ये हलचल 2 प्लेटों की टक्कर का कारण धरती को हिला रही है।
जैसा कि आप यहाँ पर एक बाउंड्री देख रहे हैं, एक काले रंग की एक लाइन देख रहे हैं, तो ये दो प्लेट्स के बीच में, यानी दो जियोलॉजिकल प्लेट्स के बीच में जो टकराव चल रहा है उसको दिखा रहा है। ये इंडियन प्लेट है जिस पर हमारा भारत है, और साथ ही साथ ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट वो जगह है जहाँ पर चीन है, रूस है और तमाम यूरोप, वो सारा का सारा जो है यूरेशियन प्लेट में आता है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो टकराव है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और इस बाउंड्री पर एक दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आप देख रहे होंगे वो आप त्रिभुजाकार आकृति देख रहे होंगे। त्रिभुजाकार आकृति का मतलब हुआ यानी कि ये मूवमेंट किधर है। तो यहाँ पर जैसा कि आप पाकिस्तान वाले इलाके को अगर देखें तो यहाँ पर हर साल में जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे तकरीबन 38 mm यानी 38 मिलीमीटर नीचे चली जाती है। और इसका जो दूसरा मूवमेंट है जिसको हम नेपाल वाले इलाके की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर 43 मिलीमीटर हर साल में अंदर चली जाती है। और असम वाले इलाके की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 48 मिलीमीटर हर साल में ये यूरेशियन प्लेट के नीचे चली जाती है। हिंदू कुश में जब भी हलचल होती है तो देश में चिंता बढ़ जाती है। देश के तमाम इलाके भूकंप की जद में आ जाते हैं। आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से इलाके भूकंप के कितने बड़े खतरे के दायरे में हैं। यह है सिस्मिक जोन 5 यानी भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाका। जोन 5 का मतलब है यहां 8 की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आ सकता है। इस जोन में देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट इलाका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप आता है। जबकि जोन 4 में राजधानी दिल्ली, एनसीआर के इलाके, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इलाके, सिक्किम, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका, गुजरात का कुछ हिस्सा और पश्चिमी तट से सटा महाराष्ट्र और राजस्थान का इलाका आता है। इस इलाके में 7 से 7.9 तक भूकंप आने की आशंका है। देश के और भी तमाम इलाके भूकंप की जद में आते हैं और जब जब यूरेशियन और हिमालयन प्लेट की टक्कर होती है देश के तमाम इलाके डोलने लगते हैं। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।